सो अगर आप भी थाने में कोई ऐसी अल्ट्रा लग्जरी प्रीमियम सोसाइटी या फिर टाउनशिप में इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हो, या फिर अपने लिए कुछ घर बाय करने का प्लान कर रहे हो, तो आज जिस पर्टिकुलर लोकेशन में आया हूँ, सो मुंबई में आप किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पे जाओगे, उसके अगर वेस्ट जोन में अगर आपका घर है, मतलब कि आप जो है प्रीमियम लोकेशन पे रहते हो, तो वैसे ही सिमिलर थाने वेस्ट लोकेशन में आप लोगों के लिए मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट लेके आया हूँ जिसका लैंड पार्सल आप अगर टोटल देखोगे तो 105 एकड़ का जो है टोटल लैंड पार्सल है। और एक ऐसा डेवलपर जिनकी मुंबई में ऐसी लेगेसी है, ऐसी डिलीवरीज उन्होंने दी हुई है कि उनका एग्जिस्टिंग बायर्स कभी भी इनके प्रोजेक्ट्स के अलावा किसी दूसरे प्रोजेक्ट्स को प्रीफर्ड ही नहीं करते हैं। उस तरीके का जो है ये पूरा डेवलपमेंट रहेगा, उस तरीके की डेवलपमेंट इन्होंने जो है पहले दी हुई है कस्टमर्स को। तो आज जिस प्रोजेक्ट पे मैं आपको लेके आया हूं, तो ये ना ऐसा कभी पहले था थाने में, ना आज है और ना कभी होगा, क्योंकि ना तो इतना बड़ा लैंड पार्सल अवेलेबल है, ना ही मेरे आसपास ये इतनी सारी ग्रीनरी आप जो देख रहे हो, ना वो आपको ग्रीनरी देखने को मिलेगी। और थाने लोकेशन का सबसे बड़ा गार्डन जो है वो इनके प्रोजेक्ट के, इनके टाउनशिप के अंदर ही देखने को मिलता है। सो इसमें क्या है कि आपको कई फेसेस देखने को मिलेंगे। कुछ फेसेस जो है वो डिलीवर्ड हो चुके हैं, जहाँ पे ऑलरेडी फैमिलीज रहती हैं। और अभी जिस फेस की हम बात करेंगे वो एस्टेला जो है फेस रहने वाला है, जिसमें आप लोगों के लिए टोटल 8 टावर हैं 12 एकड़ के लैंड पार्सल में। केवल अभी 4 टावर इन्होंने लॉन्च किए हैं। 2 BHK एंड 3 BHK का कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा। 680 स्क्वायर फीट से जो है साइज स्टार्ट होते हैं, और अप्रोक्सीमेट 1200 स्क्वायर फीट तक जो है 3 BHK का मैक्स साइज जाता है। प्राइसिंग इनकी जो स्टार्ट हो जाती है वो ऑलमोस्ट अगर आप मान के चलो तो करीब 164 से जो है प्राइसिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी, और फिर 3.5-4 करोड़ तक जो है आपकी प्राइसिंग जाती है। वो डिपेंड करेगा कि आप किस साइज को जो है किस साइज का अपार्टमेंट जो है बाय करना चाहते हो, और किस टिकट साइज में, किस पॉकेट साइज में आप जो है इन्वेस्टमेंट अपनी करना चाहते हो, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप देखोगे क्या 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 इन्वेंटरी के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो अभी क्या है, आपको इस वीडियो में मैं लोकेशन पूरा समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको पूरा प्रोजेक्ट का टूर कराऊंगा, मॉडल का टूर कराऊंगा, और जो है सैंपल फ्लैट का टूर कराऊंगा, जिससे कि आपको 90% तक आइडिया लग जाएगा इस प्रोजेक्ट में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन, कैसे कैसी चीजें आपको जो है ये प्रोवाइड कराने वाले हैं। टाउनशिप में अभी तक क्या क्या चीजें इन्होंने जो है डिलीवर्ड कर दी हैं, क्या अपकमिंग में लेके आने वाले हैं। और ये जो गार्डन आप जो मेरे पीछे देख रहे हो, ये गार्डन कौन सा है, तो पूरे थाने में ही नहीं पूरे मुंबई में ये गार्डन जो है फेमस है। तो आप मेरे वीडियो में एंड तक बने रहिए, सब कुछ मैं इस वीडियो में ब्रीफ करने वाला हूँ। थैंक यू। सो हेलो इन्वेस्टर, माय नेम इज मोहन त्रिपाठी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह जैसे मैं आप लोगों के लिए कभी पैन इंडिया में, कभी प्लॉटेड डेवलपमेंट, कभी अपार्टमेंट के प्रोजेक्ट, या फिर कभी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की वीडियोस जो है लेके आता रहता हूँ। आज पर्टिकुलर जिस लोकेशन में आया हूँ, सो ये मोस्ट प्रीमियम लोकेशन है थाने, और थाने में थाने वेस्ट लोकेशन है, जहाँ पे ये प्रोजेक्ट जो है एग्जिस्ट करेगा। बैंग ऑन कोलसेट रोड पे ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। 105 एकड़ का पूरा लैंड पार्सल है, और इस 105 एकड़ के लैंड पार्सल में एक आपको 21 एकड़ का पूरा जो है ग्रीन पार्क देखने को मिलने वाला है, जहाँ पे वाटर बॉडीज भी आपको देखने को मिलेगी, और मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट वेरियस टाइप के पार्क आपको देखने को मिलेंगे। और वो 21 एकड़ में 5 एकड़ और जो है ऐड होने वाला है। तो नमो गार्डन आपने जो है बहुत अच्छे से सुना होगा, जो कि पूरे मुंबई में फेमस है। तो ये आपके जो है टाउनशिप का पार्ट रहने वाला है। एंड अभी जिस क्लस्टर की मैं बात करूंगा, एस्टेला, उस क्लस्टर में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि आपको एक 6 एकड़ की वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज के साथ में जो है सारी एमिनिटीज और ग्रीन एरिया देखने को मिलेगा। वो अभी मैं दिखाऊंगा, तब आपको देखने से ही आइडिया लगेगा कि कितना ब्यूटीफुल वो सारा पूरा लैंडस्केपिंग वगैरह जो है वो करवा रहे हैं, और कितनी सारी एमिनिटीज आपको जो है प्रोवाइड करा रहे हैं। सो अभी मैं साइजेस के अगर मैं बात करूं तो 780 स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो जाएंगे आपके साइजेस, और कुछ 850 स्क्वायर फीट तक जो है साइज जाते हैं 2 BHK के। एंड 3 BHK की अगर मैं बात करूं तो 999 स्क्वायर फीट से जो है साइज स्टार्ट होंगे, एंड इट गोज अप टू ऑलमोस्ट 1200 स्क्वायर फीट के आसपास में जो है आपको ये साइज देखने को मिलेंगे। 1197 के आसपास में कुछ आता है। प्राइस इनका जो स्टार्ट हो जाएगा वो 164 से स्टार्ट होगा, और आपका जो है 3.5-4 करोड़ तक जाता है।
एंड अगर आप डुप्लेक्स भी प्लान कर रहे हो तो डुप्लेक्स के भी कुछ ऑप्शंस जो है आपको यहाँ पे वो देखने को मिल जाएंगे। अभी जब आप आओगे तो वो ऑन डिमांड है, तो जो भी कस्टमर्स डिमांड करेंगे कि मुझे डुप्लेक्स चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग जो है उनको प्राइसिंग वगैरह सारा निकाल के दिया जाएगा कि कैसे कैसे डुप्लेक्स वो बनाएंगे। तो अभी जो है हम चल के समझेंगे कि मॉडल क्या है। मॉडल से पहले हमें पूरा एक बार लोकेशन समझना है कि लोकेशन कैसे कैसे पूरा टावर जो है पूरी टाउनशिप जो है वो कैसे रहने वाली है। सो ये अगर आप देखोगे तो ये हमारा जो है पूरा 105 एकड़ का जो है पूरा लैंड पार्सल है, जहाँ पे अगर आप एंट्री देखोगे तो एक एंट्री ये हो गई आपकी, एक एंट्री आपकी ये वाली हो गई, सेकंड एंट्री ये रहती है, एंड थर्ड एंट्री आपकी जो है ये रहेगी, एंड फोर्थ एंट्री जो है वो ये रहने वाली है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि एंट्री जो मैं कोलसेट रोड बता रहा था जो बहुत प्रीमियम रोड है थाने वेस्ट लोकेशन की, तो ये वो कोलसेट रोड आ जाती है। यहाँ से आप जो है डायरेक्ट एंट्री करोगे अपने प्रोजेक्ट में। एंट्री करने के बाद में ये फिर इंटरनल सारी रोड्स हैं, यहाँ से आप चले जाओगे। ये वाला जो एंट्री है यहाँ से अगर आप एग्जिट लोगे तो आप धोकाली वाली लोकेशन पे जाओगे। एंड थर्ड नंबर एंट्री, थर्ड नंबर से अगर आप जो है एग्जिट लेते हो तो आप बालकुम की तरफ जो है एग्जिट करोगे, जो कि टुवर्ड्स भिवंडी और आगरा वाला हाईवे जो कल्याण वगैरह से होते हुए सीधा जाएगा, जहाँ से अंधेरी पहुंचोगे आप जेवीएलआर रोड होते हुए, तो वो वहां पे ये जो है कनेक्ट करेगा। उसके बाद में ये जो है ये प्रपोज डीपी रोड है जो कनेक्ट करेगी इन फ्यूचर में वापस से कोलसेट रोड को। और अगर आपको थाने बोरीवली वाली जो टनल बनाई जा रही है जो संजय गांधी नेशनल पार्क से जाने वाली है, उस टनल के लिए भी आप इस रोड से ही कनेक्ट करोगे। तो जो थाने बोरीवली वाली जो है जो टनल बनाई जा रही है उससे भी आप ये प्रपोज जो डीपी रोड है इस रोड से ही कनेक्ट करोगे, तो वहां से बोरीवली सीधा आप जो है वेल कनेक्टेड। सो देखो कि आपको किसी भी लोकेशन में जाना है, इवन थाने में तो आप किसी भी लोकेशन पे जाना चाहते हो तो आसानी से पहुंचोगे ही। इवन अगर आप मुंबई में भी अगर आप जाना चाहते हो, आप जेवीएलआर रोड से सीधा पवई जाना चाहते हो या आप बोरीवली साइड में जाना चाहते हो, तो आप बड़े आसानी से जो है अपनी टाउनशिप के एग्जिट लेके ही बहुत आसानी से पहुंचोगे। तो ये पूरा जो है इनके सारे ये क्लस्टर रहने वाले हैं। सो पहला ये आपको जो दिख रहा है एक नंबर, यहाँ पे आपका जो है गणेश भगवान का टेम्पल आने वाला है, तो यहाँ पे आपको टेम्पल देखने को मिलेगा। सेकंड, यहाँ पे आपको क्लस्टर्स देखने को मिलेंगे जो डिलीवर्ड हो चुके हैं। फिर ये कुछ फ्यूचर डेवलपमेंट है, फिर उसके बाद में ये पूरा 21 एकर्स का पूरा सेंट्रल गार्डन आ जाता है। फिर ये और क्लस्टर्स हैं। अभी हम समझते हैं, अभी हम देखेंगे कि टावर जो है किस तरीके से सिचुएटेड है पूरी टाउनशिप में। तो ये पूरा जो है हमारा लैंड पार्सल रहेगा जहाँ पे जो है सारी फ्यूचर डेवलपमेंट और अपकमिंग डेवलपमेंट और ऑनगोइंग डेवलपमेंट चल रही है। सो ये वाला जो आप देखोगे तो ये सबसे पहला इनका फेज आ जाता है जो इन्होंने डिलीवर्ड कर चुके हैं, जहाँ पे ऑलरेडी फैमिलीज रह रही हैं। ये हमारा मंदिर आता है। सो ये कोलसेट रोड आएगा, यहाँ से हम एंट्री करते हैं, फिर यहाँ से ऐसे आ जाते हैं। अभी ये वाला जो देख रहे हो यहाँ पे हम खड़े हैं, ये फ्यूचर डेवलपमेंट है। एंड ये वाला जो आप देख रहे हो ये पूरा सेंट्रल गार्डन एरिया आ जाता है। तो आप देखोगे कितना बड़ा पूरा आपको जो है ग्रीन स्पेस एरिया, वाटर बॉडी, एंड उसके बाद में एम्पी थिएटर वाला जोन हो गया, ये और बैठने के लिए सिटिंग एरिया हो गया, या फिर बच्चों के लिए गेम जोन हो गए। ये सारी देखो सारी एमिनिटीज आपको मिलेगी। एंड जो फ्यूचर में 5 एकड़ बढ़ने वाला है वो यहाँ पे बढ़ जाएगा। सो 21+5 मतलब कि ऑलमोस्ट 27-28 एकड़ का पूरा लैंड पार्सल, पूरा पार्क, जिसको कल पतरू ही खुद जो है मेंटेन कर रहा है। तो इतना बड़ा ग्रीन स्पेस एरिया आपको जो है देखने को मिलेगा। अभी ये वाला जो है ये फेज है एस्टिला, जिसकी अभी हम जो है बात करेंगे, जो लॉन्च अभी ये नया करने वाले हैं। और अगर आपको कुछ रेडी टू मूव इन में चाहिए, 3 and 4 BHK में चाहिए पर्टिकुलर, तो इन ये जो दो टावर हैं यहाँ आपको 3 and 4 BHK के जो है कुछ इन्वेंट्रीज देखने को मिलेगी जो इंटरनल गार्डन फेसिंग ही रहने वाले हैं। और ये उसके बाद में ये सारे भी डिलीवर्ड है जहाँ पे छोटे साइजेस हैं। ये वाला टावर फिर आपका एक आ जाता है, जो ये वाला जो फेस है ये इटर्निया के नाम से है। सो यहाँ पे आपको जो है कुछ 2 and 3 BHK के ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जिसमें आप जो है अपने लिए अगर रेडी टू मूव इन में कुछ देख रहे हो तो प्लान करोगे। बट हाँ, पुराने टावर्स हैं डिलीवर्ड हो चुके हैं तो उतने यूनिक नहीं है, क्योंकि हर साल चीजें अपडेट होते रहती हैं। और ये आज की अपडेट का एस्टिला वाला जो है आज की अपडेट की चीजें हैं। तो यहाँ पे आपको सब कुछ जो है अपग्रेडेड वर्जन की जो है चीजें सारी देखने को मिलेगी। एक ये प्राइमेरा करके एक ये है जहाँ पे 2 and 3 BHK के अगेन आपको जो है कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। इसका एलिवेशन भी मैं आपको अभी दिखा दूंगा कैसा एलिवेशन इसका रहने वाला है। सो अभी जो टावर हमारे लॉन्च हुए हैं, सो 1, 2, 3 and 4, ये 4 टावर जो है अभी हमने लॉन्च किए हैं। ये 4 टावर हम बाद में लॉन्च करेंगे। ये जो पूरा ग्रीन स्पेस वाला जो एरिया देख रहे हो आप, ये पूरा 6 एकड़ का मैसिव लैंड पार्सल है जहाँ पे आपको सारी जो है एमिनिटीज देखने को मिलने वाली है। और सबसे अच्छा देखो कि टावर किस तरीके से इन्होंने जो है सिचुएटेड किए हुए हैं कि यहाँ से सबकी इंटरनल फेसिंग आएगी। उसके बाद में देखो कि पूरा चारों तरफ में
इनके टावर्स हैं, बीच में इन्होंने सेंट्रल का गार्डन एरिया रखा हुआ है, तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। अभी हम चल के देखो समझते हैं अपने मॉडल को कि किस तरीके से जो है सारी एमिनिटीज, किस तरीके से आपको जो है सारी चीजें आपको देखने को मिलने वाली हैं। सो ये अभी जब हम चलेंगे तो ये जो है कुछ डिलीवर्ड वाले टावर्स हैं जिनके आप देख रहे हो सारे। अभी ये जो आप लैंड पार्सल देख रहे हो, सो ये है हमारा पूरा 12 एकड़ का लैंड पार्सल, जहाँ पे 8 टावर जो है लॉन्च होने वाले हैं। सो अभी जो टावर्स मैं बता रहा था कि किस तरीके से हैं, तो टावर नंबर A, B, C एंड D, ये 4 टावर जो है अभी लॉन्च किए हुए हैं। अभी अगर आप ये देखो पूरा कि 6 एकड़ का लैंड पार्सल, इसमें कितनी सारा ग्रीन एरिया, ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल, एंड उसके ऊपर में फिर आपको रूफ क्लब हाउस में भी फिर आपको रूफ टॉप पे जो है वहाँ पे भी आपको स्विमिंग पूल देखने को मिलेगा। एंड बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हो गए, कैफेटेरिया हो गए, तो वो सब कुछ भी आपको यहाँ पे जो है देखने को मिलने वाला है। तो यही खास बात है इस प्रोजेक्ट की कि यहाँ पे एमिनिटीज और आपको जो है ग्रीन स्पेस एरिया और कुछ यूनिक साइजेस जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो रहने के लिए मतलब अगर मुझसे पर्सनली पूछोगे तो मुझे इन सभी टावर्स में से ये वाला सबसे प्लस पॉइंट लगा है। उसका रीजन है कि ये अपडेट वर्जन की चीजें हैं, यहाँ सब कुछ आपको अपडेट देखने को मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि पुराने वाले जो टावर्स हैं उनमें इतनी सारी एमिनिटीज क्यों नहीं है, तो वो उस टाइम पे जिस टाइम पे वो डिलीवर्ड हुए थे उस टाइम पे वो बहुत प्रीमियम सेगमेंट में थे। बट हाँ, चीजें अपडेट हुई तो आज की डेट में अगर आप देखोगे तो ये अब यहाँ पे आप देखो मल्टीपर्पज कोर्ट कितना बड़ा है, जहाँ पे फुटबॉल भी आप खेल सकते हो, तो फुटबॉल कोर्ट भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि बहुत कम लोगों को देखने को मिलता है। तो ये पूरा 6 एकड़ का मतलब आप समझो कि जितना बड़ा वानखेड़े स्टेडियम आ जाता है उतना बड़ा ये पूरा जोन है, जहाँ पे ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। अभी हम थोड़ा और नजदीक से देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या एमिनिटीज आपको जो है और प्रोवाइड ये आपको कराने वाले हैं। सो ये अगर आप यहाँ से पूरा देखो कि वहां से सब कुछ आपको जो है यहाँ से साफ साफ नजर आ रहा है कि कितने बड़े बड़े, जब इस मॉडल में इतना बड़ा स्पेस हमें दिखाई दे रहा है तो एक्चुअल में कितना बड़ा स्पेस होगा। तो ये हमारा स्विमिंग पूल रहेगा, जो कि इन्फिनिटी साइज स्विमिंग पूल है। उसके बाद में फिर एक और ये स्विमिंग पूल आ जाता है। फिर ये हमारी जो है देखो जिम का एरिया आ जाएगा। ये पूरा क्लब हाउस वाला जोन है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिम। फिर उसके बाद में ये रेस्टोरेंट कैफेटेरिया वाला जोन आ जाता है। ऊपर फिर आपका रेस्टोरेंट कैफेटेरिया वाला जोन आएगा, सिटिंग एरिया आ जाएगा। एंड टॉप फ्लोर पे के जो क्लब हाउस पे जो आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पे जकूजी वगैरह भी आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। सो फुल फील जो आप एक्चुअल में लेना चाहते हो अपनी लाइफस्टाइल में, और जो जिस क्लास को आप चाहते हो कि मेरी लाइफ में वो क्लास हो, तो वो क्लास आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी जो है हमने पूरा प्रोजेक्ट, लोकेशन एंड टावर, ये 3 चीजें हमने समझी थी। अब हमारा जो है लास्ट बचता है वो हमारा सैंपल फ्लैट बचता है। तो सैंपल फ्लैट का हम टूर करेंगे और उसके बाद में फिर हम जो है आगे कैसे प्रोसेस करना है आपको, फिर हम उस पर बात करेंगे। फिर आप जल्द से जल्द कॉल करके विजिट करना, या अगर आप मुंबई नहीं हो तो वीडियो कॉन्फ्रेंस करना। अब आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि और भी पर्टिकुलर नए नए लॉन्चेस की वीडियोस जो है मैं आप तक पहुंचाता रहूं, क्योंकि पैन इंडिया में मैं आप लोगों के लिए जो है अच्छे अच्छे डेवलपर्स की अच्छी अच्छी डेवलपमेंट लेके आता रहता हूँ, फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस एंड ऑल्सो आपके रहने के लिए भी मैं बहुत प्रीमियम क्लास की डेवलपमेंट्स लेके आता रहता हूँ। तो अब हम चलते हैं अपने सैंपल फ्लैट का टूर करने। सो अभी हम जो है अपने 3 BHK के अपार्टमेंट में जो हम एंट्री कर रहे हैं। सो ऐसा ये जो है आपको कुछ साइजेस के जो है इस तरीके के पूरे लेआउट आपको देखने को मिलेंगे। सो ये हमारा फॉरेस्ट स्पेस एरिया आ जाता है। एंड उसके बाद में ये हमारा मैसिव ब्यूटीफुल एक ड्राइंग डाइनिंग आ जाएगा, जिसका साइज अगर आप देखो तो 19.8 बाय 14.6 का जो है साइज आ जाता है। एंड उससे ही अटैच आपको जो है यहाँ पे बालकनी देखने को मिलेगी, जिसका व्यू आपका जो है वो सेंट्रल गार्डन एरिया व्यू पूरा रहने वाला है। तो आप देखो कि कितना ब्यूटीफुल व्यू आपको मिलेगा। एंड बालकनी देखो कि आप कितनी स्पेसियस बालकनी है, मतलब अच्छा खासा 12 से 15 लोग अच्छे खासे यहाँ पे बैठ सकते हैं, खड़े होकर बात कर सकते हैं। तो उस तरीके की पूरा डेक इन्होंने ब्यूटीफुल सा दिया हुआ है। एंड किचन सेम देखो, किचन भी कितनी ब्यूटीफुल तरीके से डिजाइन की गई है। बट हाँ, अगर आप चाहते हो कि इससे बेटर भी अगर आपके पास में कोई ऑप्शन है, तो आप वो ऑप्शन भी जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सो ये पूरा इस तरीके से आपको सारी चीजें, पूरा मॉड्यूलर किचन देखने को मिलेगी। फ्रिज फ्रिज के लिए स्पेस देखो कि कितना बेहतरीन स्पेस दिया हुआ है, कि फ्रिज केवल आपके पास में एक्सेस होगा, कोई भी नहीं देख सकता है वहां पे। एंड ये आपका फिर एक बेडरूम आ जाता है फर्स्ट। सो ये आपका फर्स्ट बेडरूम होगा, फिर इसको आप गेस्ट रूम या किड्स बेडरूम के तरीके जैसे आप बनाना चाहते हो आप वैसा बना सकते हो। इन्होंने एक इसको मतलब एक अपना एक्स्ट्रा रूम जो इन्होंने अपना जो है एक एक्स्ट्रा रूम या फिर मीटिंग रूम तरीके से जो है यहाँ पे इन्होंने इसको बनाया हुआ है। फिर ये आपका एक
पाउडर रूम, वैसे हालांकि पाउडर रूम है नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा वॉशरूम जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो ये आपका वॉशरूम आ जाता है। फिर अब ये देखोगे आप कि इन्होंने यहाँ पे एक सिटिंग एरिया दिया हुआ है। फिर आपको जो भी आपको लगता है अगर ये सिटिंग एरिया इनका अच्छा ऑप्शन है तो आप ऐसा डिज़ाइन कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप कुछ यहाँ पे आर्टिफिशियल कुछ कोई भी पेड़ पौधे हो गए या बहुत सारी चीज़ें आजकल डिज़ाइन करने के लिए, तो आप वैसे आप यूज़ कर सकते हो। फिर ये आपका एक सेकंड बेडरूम आ जाता है जिसको इन्होंने अभी किड्स बेडरूम में जो है डिज़ाइन किया हुआ है, जिसका साइज़ जो है 9.11 बाई 11.11 का साइज़ आएगा। फिर ये आपका जो है इसका वॉशरूम आ जाता है। सो ये आपका पूरा वॉशरूम रहने वाला है। एंड अभी हम जो है मास्टर बेडरूम में जो है अब हम एंट्री करेंगे कि हमारा मास्टर बेडरूम जो है कितना ब्यूटीफुल जो है देखने को मिलने वाला है। सो ये सबसे पहले आपकी जो है वॉशरूम आएगी। सो स्पेसियस वॉशरूम आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड यहाँ अब सबसे ब्यूटीफुल चीज़ क्या बनाती है कि बहुत स्पेसियस मास्टर बेडरूम उन्होंने बनाया हुआ है। अब ये देखो कि आप कितना बड़ा इन्होंने वार्डरोब का एरिया दिया हुआ है। एंड उसके बाद वार्डरोब के एरिया में भी आप देखोगे इतना एरिया ऑटोमेटिक इन्होंने लिया हुआ है, तब भी कितना स्पेस है वॉक करने के लिए। तो बहुत ही स्पेसियस आपका जो है बेडरूम ये रहने वाला है। फिर यहाँ पे आपको जो है फ्रेंच विंडो देखने को मिलेगी। एंड आप अगर सीलिंग हाइट अगर यहाँ की देखोगे तो सीलिंग हाइट भी ऑलमोस्ट कुछ 9.7 या 9.8 के आसपास में सीलिंग हाइट आएगी। तो यहाँ से भी आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि गैलरी में भी कितना अच्छा खासा मतलब हाइट जो है देखने को मिल रही है। अभी हम जो है एक और 3 BHK का टूर करेंगे, जो कि जहां से आपको अगर आप हायर फ्लोर में जाओगे तो कुछ संजय गांधी नेशनल पार्क का व्यू आपको मिलेगा और आपको जो है सिटी व्यू जो है वहां से आपको देखने को मिलने वाला है। 1150 स्क्वायर फीट का वो कारपेट एरिया रहेगा 3 BHK। अब हम उसमें चलते हैं। अभी हम अपने 3 BHK में एंट्री करेंगे। सो ये हमारा 3 BHK रहेगा। सो सीलिंग हाइट अगर आप देखो तो सिमिलर यहाँ की भी रहेगी 9.7 9.8 के आसपास में। सो ये हमारा जो है स्पेशियस डाइनिंग एरिया आ जाता है। सो डाइनिंग एरिया देखो आप कि बड़ी सी डाइनिंग एरिया रखी गई है, उसके बाद में कितना स्पेस है वॉक करने के लिए। एंड ये फिर हमारा ड्राइंग एरिया आ जाता है। सो ये पूरा ड्राइंग एरिया आएगा विद अटैच बालकनी। एंड सो स्पेसियस यहाँ पे आपको जो है बालकनी देखने को मिलेगी। सो बालकनी में व्यू अभी अगर आप देखोगे सो ये सिटी व्यू एंड आपका जो है वो संजय गांधी नेशनल पार्क वाला जो है व्यू देखने को मिल रहा है। एंड ये व्यू के साथ साथ में अगर आप इधर साइड में थोड़ा सा देखोगे तो ये आपका साइड में ग्रीन एरिया का भी व्यू आ जाता है। तो ये सबसे खास बात है। फिर उधर आप देखोगे एक रिवर भी जा रही है। तो बहुत अच्छा ब्यूटीफुल व्यू आपको जो है आपकी बालकनी से देखने को मिलने वाला है। तो शाम की चाय एंड मॉर्निंग टी बहुत स्पेशल आपकी होने वाली है। तो अभी हम जो है अपने फर्स्ट बेडरूम में जो है एंट्री कर रहे हैं, जो कि अटैच वॉशरूम रहने वाला है। सो इस तरीके से पूरा इंटीरियर आप डिजाइन कर सकते हो। एंड बालकनी में अगर आप देखोगे तो ग्रिल वगैरह ये आपको जो है लगा के दे रहे हैं फ्रेंच विंडो के साथ में। फुल ओपन फ्रेंच विंडो रहेंगी एंड ये फिर आप स्पेसियस अपना वॉशरूम देख सकते हो। तो इस तरीके से पूरा इंटीरियर आप डिजाइन कर सकते हो। लेआउट देखोगे कितना प्यारा लेआउट और स्पेसियस जो है सारे रूम्स ड्राइंग डाइनिंग या फिर वॉशरूम सब कुछ आपको बहुत स्पेसियस मिलने वाला है। ये आपका फिर एक वॉशरूम आ जाता है। सेकेंड बेडरूम का ये जो है वॉशरूम रहेगा। सो कोई भी रूम आप देखो ऐसा नहीं है कि मास्टर बेडरूम बहुत ज्यादा बड़ा है या फिर वो वाले बहुत और जो अदर रूम्स हैं वो छोटे रूम्स हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हर रूम का साइज आपको अच्छा खासा साइज देखने को मिलेगा। इस तरीके से आप कवर्ड जो है यहाँ पे भी अपना बना सकते हो। एंड अभी हम जो है अपनी किचन में एंट्री करेंगे। सो ये हमारी किचन आ जाती है। सो किचन को भी इन्होंने इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है। फिर उसके बाद में ड्राई एरिया का स्पेस देखो कि अच्छा खासा ड्राई एरिया का स्पेस आपको यहाँ पे जो है दिया जा रहा है। सो पूरा कोई भी पूरे अपार्टमेंट में कोई भी किचन हो वॉशरूम हो मास्टर बेडरूम हो सब कुछ बहुत स्पेसियस जो है बनाया गया है। अभी जो है हम अपने थर्ड बेडरूम में जो एंट्री कर रहे हैं। सो यहाँ इन्होंने सबसे पहले जो है अपनी वॉक इन वार्डरोब लगाया बनाया हुआ है। फिर यहाँ पे फिर इन्होंने एक जो कबर्ड एक तरीके से डिजाइन किया हुआ है। अभी ये आपका जो है पूरा बेडरूम का एरिया आ जाता है। यहाँ से आपका जो है रिवर का व्यू दिखाई दे रहा है आपके मास्टर बेडरूम से। सो वो आप देखो कि रिवर का व्यू आपको दिखाई दे रहा है। एंड फिर यहाँ से आपकी जो है ये वॉशरूम आ जाती है। सो हर एक रूम से आपकी बालकनी से आपको बहुत प्रीमियम व्यू देखने को मिलने वाला है। नेचर आपसे कहीं भी दूर नहीं जा रहा है, जो कि मुंबई में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको रिवर फेसिंग के अपार्टमेंट मिले या आपको जो है इतना बड़ा ग्रीन स्पेस आपकी टाउनशिप में मिले और 105 एकड़ जैसा लैंड पार्सल। दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी जहां पे आपको इतना बड़ा लैंड पार्सल और इतने रिनाउंड डेवलपर की जो है एक प्रीमियम टाउनशिप आपको जो है देखने को मिल रही है।
आपको जो है इतना बड़ा लैंड पार्सल, इतनी बड़ी टाउनशिप, इतने प्रीमियम व्यू और प्रीमियम सेगमेंट में आपके अपार्टमेंट, प्रीमियम सारी एमिनिटीज, जो भी एमिनिटीज आपके माइंड में आती है वो सारी एमिनिटीज आपको देखने को मिलेगी। एंड कल्पतरू जैसा ब्रांड जिसके पास में जो है 50 साल से भी ज़्यादा की लेगेसी है, मुंबई में बहुत सारे डिलीवर्ड प्रोजेक्ट हैं इनके, इनके एग्जिस्टिंग बायर्स से अगर आप इनका रिव्यू लोगे तो बहुत प्रीमियम रिव्यू है। हाँ, बशर्ते एक आध दो एक प्रोजेक्ट आई थिंक मुंबई में ऐसा था जो इनका थोड़ा सा डिले हुआ था, उसका कुछ रीजन इंटरनल रीजन नहीं था, वो बाहर से कुछ रीजन आया था। अदरवाइज आज की डेट में वो भी ओके हो गया है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो मतलब कि इनके सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अच्छे से डिलीवर्ड हैं, इनके एग्जिस्टिंग बायर्स इनसे बहुत हैप्पी हैं, इनकी सर्विस से बहुत हैप्पी है, इनकी एमिनिटीज से बहुत हैप्पी हैं। तो ऑलमोस्ट 50 to 60% जो यूनिट इनकी सोल्ड होती है किसी भी नए अपार्टमेंट में या किसी भी नए प्रोजेक्ट में, तो इनके एग्जिस्टिंग बायर्स ही जो हैं वो अपने आप को या तो अपडेट कर लेते हैं या फिर वो वहाँ से वहाँ जो है शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि हर प्रोजेक्ट में जो है अपडेट चीज़ें आती रहती हैं। तो उस तरीके से इनके जो एग्जिस्टिंग बायर्स का जो है इनका रिव्यू है, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, सब कुछ इनका बहुत अच्छा है। थाने जैसी प्रीमियम लोकेशन, थाने वेस्ट और कोलसेट रोड जैसी प्रीमियम लोकेशन है जहां आपको ये अपार्टमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। सो साइजेस आपका 780 स्क्वायर फीट से लेके आपके स्टार्ट होके 1200 स्क्वायर फीट तक जाएंगे। 4 BHK में भी ऑप्शन है 1700 और 1900 स्क्वायर फीट। उसके बाद में आपको कुछ डुप्लेक्स के भी ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सो मोटा मोटा प्राइस अगर आप देखो 21,000 रुपये PSF के आसपास में जो है प्राइस देखने को मिलेगा, जो आसपास मार्केट में नहीं है। और कल्पतरू जैसा ब्रांड जिसको हम अगर कंपेयर करना स्टार्ट करें तो हम हीरनंदानी के साथ में कंपेयर कर सकते हैं, हम पूर्वांकरा के साथ में कंपेयर कर सकते हैं, गोदरेज के साथ में हम कंपेयर कर सकते हैं। तो जो अच्छे डेवलपर्स हैं हम उनके साथ में इनको जो है कंपेयर कर सकते हैं। तो तब इनका प्राइस 21,000 रुपीज़ PSF का आता है। एंड इसके ऊपर में कोई बहुत ज़्यादा अदर चार्जेस नहीं आते हैं, कोई वो PLC वगैरह के अदर चार्जेस आएंगे। अदरवाइज आपको जो है कोई भी बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं देने होते। तो एक 64 से लेके आपका जो प्राइस जाता है वो करीब 3 करोड़ तक, 3.5 करोड़ तक प्राइस जाएगा। तो अब आपको सिंपल सा प्रोसेस कैसे करना है, नीचे दिए गए नंबर पे आपको कॉल करनी है और आज ही अपनी विजिट प्लान करनी है। और अगर आप मुंबई में नहीं हो, मुंबई के बाहर हो या आप NRI कस्टमर हो, तो फिर आप जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू पूरे प्रोजेक्ट को और लोकेशन को समझ सकते हो और अपनी बुकिंग प्रोसेस कर सकते हो। तो आप जल्द से जल्द कॉल कीजिएगा जिससे कि कोई एक प्रीमियम और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो दोबारा कभी वापस नहीं आएगी। तो बस जल्द से जल्द VC या फिर विजिट प्लान कीजिए। थैंक यू सो मच।